लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के अंदर संबंध कि वस्तु की कीमत में और मांगी गई मात्रा के अंदर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम वस्तु की मात्रा को खरीदना कम कर देते हैं। तो ये इसके बाद व्यक्तिगत मांग तालिका की व्याख्या दी गई है। व्याख्या में हमें यही बताना है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे हम अपनी मांगी गई मात्रा को किस प्रकार से घटा रहे हैं। जैसे वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो हम उसकी मांगी गई मात्रा 5 परचेज़ कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही प्राइस बढ़ जाते हैं 5 हो जाते हैं तो हम परचेजिंग यानी हम उसको ख़रीदना कम कर देते हैं, सिर्फ 1 यूनिट ही खरीद रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र। मांग वक्र यानी जब हम तालिका के अंदर जो हमें डाटा दिए गए हैं उसको हम डायग्राम के अंदर शो करते हैं। तो एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को प्रकट करने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं। तो ये OX है, यहाँ पे हमने वस्तु की मात्रा को लिया है। OY एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। तो वहाँ पे जो प्राइस की वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 5 है और वस्तु की मात्रा 1 2 3 4 5 है तो हम इसको शो कर देंगे यहाँ पे। जैसे वस्तु की कीमत है वो 1 रुपीज़ है तो हम कितनी मात्रा खरीद रहे हैं? 5। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है दूसरे महीने में तो हम वस्तु की मात्रा को खरीदना कम कर देते हैं, 5 से हम 4 कर देते हैं। फिर प्राइस बढ़कर 3 हो जाते हैं तो मात्रा भी हम 3 कर देते हैं। 4 हो जाते हैं प्राइस तो हमने 2, और जब प्राइस बढ़कर 5 रुपये हो जाते हैं तो उस महीने हम वस्तु की केवल 1 ही यूनिट खरीदते हैं। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि OX एक्सिस के ऊपर वस्तु की मात्रा, OY एक्सिस पे हमने कीमत को लिया है और DD हमारा डिमांड कर्व है। और ये 5 जब वस्तु की कीमत है तो हम 1 यूनिट खरीद रहे हैं और 1 जब प्राइस है तो हम उसकी 5 यूनिट। इस प्रकार से हम इसकी एक्सप्लेनेशन बना देंगे। नेक्स्ट है बाजार मांग अनुसूची। तो पहले हमें बाजार मांग का पता होना चाहिए। बाजार में किसी भी वस्तु के सभी क्रेताओं की मांग के जोड़ को बाजार मांग कहते हैं। यानी बाजार के अंदर जितने उपभोक्ता जाते हैं और वो विभिन्न कीमतों पर जितनी वस्तुएं खरीदते हैं उन सब के जोड़ को हम क्या कहते हैं? बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग अनुसूची क्या होती है? तो किसी वस्तु की उन विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राओं के संबंध को प्रकट करती है। जैसे ये वस्तु की कीमत है, ये वस्तु A की मांग और ये B व्यक्ति की मांग और फिर बाजार मांग। तो वस्तु की कीमत 1 2 3 4 5 है। A की मांग यानी जब वस्तु की कीमत 1 रुपीज़ है तो हम A के द्वारा 5 वस्तुएं खरीदी जाती है और B के द्वारा 6 वस्तुएं खरीदी जाती है। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़कर दूसरे महीने 2 हो जाती है तो A अपनी वस्तु की मात्रा को कम करके 4 कर देता है और B अपनी परचेजिंग को कम करके 5 कर देता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे कि वस्तु की कीमत बढ़कर 5 हो जाती है किसी महीने तो A उस वस्तु की केवल 1 यूनिट खरीदता है और B उस वस्तु की केवल 2 यूनिट खरीदता है। तो हम बाजार मांग कैसे निकालेंगे? A प्लस B दोनों की मांग को हम जोड़ देंगे। तो बाजार मांग A और B की मांग को जोड़ देंगे। 1 रुपये प्राइस के ऊपर 1 रुपये प्राइस है तब A के द्वारा 5 की मांग होती है और B के द्वारा 6 की। तो 5 और 6 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 11। फिर हम ऐसे जोड़ते जाएंगे। 2 के ऊपर 4 + 9 है तो हमने इसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट 3 है तो हमने 3 + 4 को प्लस कर दिया। फिर 4 के ऊपर जब प्राइस है तो 2 + 3 को, और फिर लास्ट के अंदर जब 5 प्राइस है तो 1 और 2 को जोड़ दिया। तो ये हमारी बाजार मांग निकल गई है 11 9 7 5 और 3। फिर हम क्या करेंगे? इनके दोनों के ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे जैसे हमने पीछे दी है। ये सिर्फ बताना ही होता है बेटा कि वस्तु की कीमत क्या है और उसके ऊपर A और B के द्वारा कितनी कितनी मांग हो रही है, बाजार मांग क्या है। तो हम बता देंगे कि वस्तु की कीमत जब 1 है तो A उस वस्तु की मांग 5 और B उस वस्तु की मांग 6 कर है। जब बढ़कर 2 हो जाती है तो इतनी इतनी कर है और इस प्रकार से। फिर बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो उसी डेफिनेशन से कि वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्रा के जोड़ को जब मांग वक्र पर प्रकट किया जाता है तो उसे बाजार मांग वक्र कहा जाता है। तो ये हमारे डायग्राम बन जाएंगे। ये A का डायग्राम है, ये B का डायग्राम है। तो A के द्वारा वस्तु की कीमत तो दोनों के लिए सेम है। A की मात्रा कहाँ है? ये 5 तक है और B की मात्रा कहाँ तक है? 6 तक है। तो ये 5 तक और ये 6 तक। फिर हम दोनों को दिखा देंगे। यहाँ पे वस्तु की कीमत जब 1 रुपये है तो ये 5 मांग कर रहा है, 2 हो जाती है तो ये 4, 3 है तो ये 3 और 4 है तो ये 2 और 5 पे 1। इसी प्रकार इसका है 1 रुपये प्राइस है तो 6 मांग हो रही है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर ऐसे ये होती। फिर मार्केट डिमांड करो क्या होगा? अब हमारा प्राइस तो सेम रहेगा जो पहले था। तो ये यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया। यहाँ पे हम आपको लिखना है प्राइस 1
2 3 4 5 6। तो ये अपनी नोटबुक में भी आप ठीक कर लें, शायद गलती से मैंने ऐसा लिख दिया होगा। और बाजार मांग है वो हमने 11 तक लिखनी है, तो यहाँ पे हम 2 2 का गैप लेंगे, 2 4 6 8 10 और 11। तो फिर हमने जब प्राइस 1 है तो मांग कितनी है 11, तो 5 की जगह हमने 11 लिख देना है। 4 है तो हम 9 की डिमांड करेंगे, 3 हो जाता है तो 7 की, और 4 हो जाता है तो 5 की, और जब कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो हम 3 की डिमांड करेंगे। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। क्या एक्सप्लेन, ओ एक्स के ऊपर हमने बाजार मांग को लिया है, बाजार या मात्रा को लिया है, और ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस को शो किया है। जब कीमत 1 रुपये है तो बाज़ार के अंदर उस वस्तु की मांग है वो 11 यूनिट है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़कर 5 रुपये हो जाते हैं तो उस वस्तु की मात्रा, उस वस्तु की मांग घटकर कितनी हो जाती है, केवल 3 रह जाती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मांग और कीमत के बीच में दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब कीमतें बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और जब कीमतें कम होती हैं तो मांग बढ़ जाती है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कौन कौन सा मांग किसे कहते हैं, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत तालिका, ये सारा, और बाजार मांग क्या होती है, बाजार अनुसूची क्या होती है, और बाजार वक्र क्या होता है, ये सारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।